यूज़ कैसे करते हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि एलओसी का यूज़ कब किया जाता है? जब हम किसी भी सिंगल लेवल इनपुट को हम कॉल कराते हैं। ये आप ये भी कह सकते हो कि ये करने से आप क्या करोगे कि 0th जैसे मैं अभी करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ df डॉट एलओसी। ओके? अब यहाँ पर हमने क्या कॉल करा लिया? यहाँ पर 0, ठीक है? अब इसको करने से क्या होगा कि इसका मतलब क्या है कि आप 0th लेवल पर जो भी आपके डेटा वैल्यूज़ हैं, ठीक है? 0th लेवल पर जो भी आपकी डेटा वैल्यूज़ है, वो उनके लेबल्स के साथ शो हो जाएँगी। मतलब किसी भी पर्टिकुलर रो को आपको उसकी डेटा वैल्यूज़ और उसके लेबल के साथ शो करना है, तो आप एलओसी के थ्रू शो करा सकते हो। देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। क्या देखो, अब डेटा सेट को देखो 0th लेवल पे क्या था हमारे पास? 1001 स्टूडेंट आईडी, 1001 डेटा वैल्यू है आपकी और स्टूडेंट आईडी आपका लेबल है, ठीक है? जोएथ लेवल पे आपकी क्लास 10 है, क्लास 10 है, स्टडी आवर्स 2 है, स्टडी आवर्स 2 है, स्लीपिंग आवर्स 2 है, ठीक है? स्लीपिंग आवर्स 9 है सॉरी, ठीक? सोशल 3, मोबाइल 5 एंड परसेंटेज 50, ठीक? तो ये सारी आपके पास डेटा आ गया, किसी भी पर्टिकुलर रो को आप वो एलओसी के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है? अब जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 0 की हमने देखी, अगर आप किसी और की देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 8th इंडेक्सिंग की चाहिए, ठीक है? तो 8th इंडेक्स मैंने डाला और रन करा दिया। तो 8th इंडेक्स में क्या आएगा? 1009, 1009, 12th ऑफ द क्लास, स्लीपिंग आवर्स 2, ठीक है? सो स्टडी आवर्स 2, स्लीपिंग आवर्स 8, सोशल 2, मोबाइल 4 एंड परसेंटेज 60। इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू या कोई भी रो की सारी डेटा वैल्यूज अलोंग विथ देयर लेबल्स आप उसको कॉल करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलओसी लॉक, ठीक? अब क्या है, इफ यू वांट टू प्रिंट मल्टीपल रोज, सर एक बार और बता दो एलओसी से क्या करते हैं। देखो एलओसी का यूज क्या होता है, लॉक का यूज हम किस लिए करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी रो की वैल्यूज को, डेटा वैल्यूज, ये जो हमारी 1001, 1002, 10 क्लास, 2 आवर्स, स्लीपिंग आवर्स 8 है, ये सारी वैल्यूज हमारी डेटा वैल्यूज है और ये डेटा वैल्यूज किसकी हैं? इन लेबल्स की हैं, ठीक है? लेबल्स आपके कौन से हैं? स्टूडेंट आईडी, क्लास, स्टडी आवर्स, स्लीपिंग आवर्स, सोशल, मोबाइल, परसेंटेज। ये आपके क्या है? लेबल्स है जो कॉलम्स नेम है और ये उनकी डेटा वैल्यूज है। तो अगर किसी भी रो का आपको डेटा वैल्यूज चाहिए अलोंग विथ देयर लेबल्स, तो हम लॉक का यूज करते हैं। लॉक में क्या है कि किसी भी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी निकाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया कि df डॉट एलओसी लिखा, यहाँ पर लिस्ट लगाई, 8 लगाया, ठीक है? 8th मतलब 8th इंडेक्स की सारी वैल्यूज हमको मिल जाएंगे अलोंग विथ देयर लेबल्स। तो यहाँ पर ये आपके लेबल्स मिल गए और ये आपकी डेटा वैल्यूज मिल गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? अब हम आते हैं आगे कि अगर आप कहो कि सर मुझे एक ही वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए। मल्टीपल वैल्यूज़ इन द सेंस मल्टीपल रो की सारी डेटा वैल्यूज़ के साथ उनकी अलोंग विथ देयर लेबल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ठीक है? सिंपल सी बात है, df डॉट एलओसी करेंगे, वही लिस्ट के अंदर लिस्ट कॉल करेंगे और 0, 1 कर दिया, ठीक है? आपको जो मर्ज़ी हो वो वाली आप कॉल कर सकते हो, मैंने 0, 1 किया। इट मीन्स क्या, डेटा सेट में हम देखेंगे 0 और 1 इन दोनों रो की सारी डेटा वैल्यूज़ आपके लेबल्स के साथ आ जाएँगी, ठीक है? तो यह चेक करते हैं। ये देखो 0 और 1 आपके रोज़ हैं और उस इंडेक्स वैल्यूज़ की सारी डेटा वैल्यूज़ अलोंग विथ देयर लेबल्स आपके सामने आ गई, ठीक है? कोई और भी आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। df डॉट एलओसी, यहाँ पर मानते हैं फॉर एग्जांपल 2 लिया और मान लेते हैं 6 लिया, ठीक? तो अब देखते हैं। यहाँ से यू कैन सी df डॉट एलओसी सेकंड इंडेक्स और 6th इंडेक्स की सारी वैल्यूज आपके आ गए अलोंग विद देयर लेबल्स, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम की आपको पर्टिकुलर रो की वैल्यू चाहिए, ठीक है? पर्टिकुलर कॉलम की पर्टिकुलर रो की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, ठीक? तो पर्टिकुलर कॉलम के लिए आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा और उस लेबल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है? तो आप कर सकते हो, तो वो कैसे करेंगे? df डॉट एलओसी लॉक सेम इंडेक्सिंग। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको इंडेक्सिंग की वैल्यू देनी पड़ेगी। इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 4 फॉर एग्जाम्पल और कॉमा किसकी आपको वैल्यू चाहिए? ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है?
ये आपका डेटा सेट है, फोर्थ इंडेक्स मैंने डाल दिया। अब आपको कोई वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल क्लास की, ठीक है, तो क्लास की वैल्यू क्या आएगी आपकी, डेटा वैल्यू 11 आनी चाहिए। देखते हैं क्या आता है आउटपुट, क्लास 11 आ गया, ठीक है। लाइक दिस यू कैन चेक पर्टिकुलर कॉलम की पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर रो की वैल्यू, ठीक है। अब अगर आपको, जैसे आपको याद हो कि आपने स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज किया था, स्लाइसिंग यूज की थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको समझाया था नंपाई में कि स्लाइसिंग कैसे निकालते हैं। तो स्लाइसिंग का अगर यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, df डॉट LOC। अब स्लाइसिंग के लिए मैंने मान लो कर दिया 0:4, ठीक है। ये दिखाया, मतलब क्या है कि 0 से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक हमारे पास सारी वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। 0 से लेकर 4 तक सारी वैल्यूज आपकी आनी चाहिए। साथ में अब मैंने क्या बोल दिया कि पर्टिकुलर किसी कॉलम की सारी वैल्यूज है, तो कॉलम मान लेते हैं हम परसेंटेज, ठीक है। तो स्लाइसिंग मैंने कॉल कराई और यहाँ पर परसेंटेज की सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक। तो देखते हैं, ये देखो 0 से 4 तक के इंडेक्स की वैल्यू, आपकी परसेंटेज की सारी वैल्यूज आ गई, 0 से लेकर 4 तक, 50, 80, 60, 45, 75। चेक कर लेते हैं एक बार, 50, 80, 60, 45, 75, ये सारी वैल्यूज आपकी इस तरह से आ गई, ठीक है। तो आप स्लाइसिंग ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। दूसरा देख लेते हैं कैसे आप कर सकते हो, सिंपल, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, 0 to 3 भी करके देख लेते हैं, उससे वही वैल्यूज आ जाएंगी, बस एक फोर्थ इंडेक्स की कम वैल्यू हो जाएगी, 50, 80, 60, 45, 50, 80, 60, 45, ठीक है। इस तरीके से हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक, और अगर कहीं ज्यादा फास्ट हो जाता है तो बता दिया करो, तो मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। अब हम ओके सर। बुलियन फॉर्मेट में भी इनपुट दे सकते हैं। जैसे आपका ट्रू एंड फॉल्स बुलियन ऑपरेशंस, बुलियन बुलियन वैल्यूज होती हैं, तो उसमें भी आप इनपुट दे सकते हो। अब इनपुट में कैसे देंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल df डॉट LOC फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, इसको रन करा के देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक एरर आ गई। अब एरर क्या है, बुलियन इंडेक्स हैज रॉन्ग लेंथ 3 इंस्टेड ऑफ 10। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जितनी भी आपकी इंडेक्सिंग है, इंडेक्स में कितनी वैल्यूज है हमारी, 0 to 9, इट मीन्स 10 वैल्यूज है। तो 10 के लिए आपको 10 बुलियन वैल्यूज देनी होंगी। मैंने यहाँ पर कितने दिए हैं, 3 दिए हैं केवल, ठीक है। तो आपको 10 देनी है, तो हम क्या करते हैं, 10 कर देते हैं। तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Okay, now you can see what is the output. आपके कॉलम आइए, ओके, अब आप कहोगे सर आपने तो इंडेक्सिंग वैल्यू सभी की दी है, लेकिन आपके पास सिर्फ शो हो रहा है 3, 5 और 8, क्यों? तो चेक करते हैं, जो हमने बुलियन फॉर्मेट की वैल्यूज दी हैं उसमें जो जो ट्रू वैल्यूज हैं वही यहाँ पर शो हो रही होंगी। तो चेक करते हैं, फॉल्स आपका 0th इंडेक्स के लिए था, फॉल्स आपका फर्स्ट इंडेक्स के लिए था, सेकंड आपका ट्रू इंडेक्स के लिए था, सॉरी ट्रू जो है आपका ये सेकंड इंडेक्स के लिए है। तो 2, 3, 4 फिफ्थ इंडेक्स, 6, 7 एट्थ इंडेक्स, 8, 9, ठीक है। तो 2, 5, 8 जहां जहां आपका ट्रू है वहां वहां आपकी इंडेक्सिंग शो हो रही है। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये सही है कि कहीं, यहाँ पर ट्रू लगा देते हैं, फिर चेक कर लो तो आपके 9th इंडेक्स भी शो होगी, राइट। तो इस तरीके से हम बुलियन फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं और उससे आउटपुट हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें लॉग में आप कंडीशनल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। अब कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज किए जाते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं, df सर ये डॉट ls। बूलियन कौन सा कॉलम चेक कर रहा है? हाँ, ये सर बुलियन मतलब आपके बूलियन में जो आप, हाँ, बुलियन आपकी उन सर जो जो हम डेटा वैल्यू वैल्यू, दे रहे हैं ट्रू फॉल्स। हेलो हाँ बता रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? सर, जो हमें वैल्यू दे रहे हैं ट्रू फॉल्स, सर ये किसी कॉलम के साथ भी चेक हो रही होंगी? ये सभी कॉलम्स के लिए, ये इंडेक्स वैल्यू के लिए हो रहा है। यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ इंडेक्स कितनी है, 10 है। सिर्फ
तो 0th इंडेक्स के लिए ये है, फर्स्ट इंडेक्स के लिए ये है, सेकंड इंडेक्स के लिए ये है, थर्ड इंडेक्स के लिए ये, इस टाइप से हम दे रहे हैं। नहीं सर, जैसे टू वाला कॉलम प्रिंट हुआ है, टू टू के लिए ट्रू दी थी वैल्यू, तो वो प्रिंट हुआ है सर, वो किस वाले कौन से वाले लेवल को चेक करके ट्रू हुआ है? ये जो ट्रू दिया गया है वो नहीं, मैं ये आपको बोल रहा हूँ जैसे आपको जो नंबर ऑफ बुलियन ऑपरेशन का यूज करके आप किस डेटा वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उस इंडेक्स की वैल्यू को ट्रू कर दिया। अच्छा सर, ये केवल प्रिंट कराने के लिए है, कंपैरिजन नहीं कर रहा कहीं पे? नहीं नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहा कहीं भी। आप बस ये देख बताओ कि अगर जैसे हमने अभी शो करने के लिए किया था ना कि हमारे फर्स्ट 3 वैल्यूज शो हो जाए या सेकंड रो और थर्ड रो शो हो जाए, तो अगर सेकंड और थर्ड की बजाय आप बुलियन ऑपरेशन का यूज करके भी रोज को शो कर सकते हो एलओसी में, ठीक है, लॉग का यूज करके। ठीक आई बात सुनिए। है सर, जिसमें ट्रू देंगे वही वाली रो हाँ, वो प्रिंट वाली रो आपकी हो शो हो जाएगी, जाएगी। प्रिंट हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। तो अब हम करते हैं क्या, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में कैसे वो करेंगे कि जैसे पर्टिकुलर आपने कोई कंडीशन डाल दिया, वो कंडीशन जहां पर ट्रू हो रही है बस उतनी वैल्यूज प्रिंट होंगी, अदर्स आर नॉट बी प्रिंट विच आर नॉट फुलफिलिंग द दैट कंडीशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने मान लो कंडीशन रख दी, पहले हम डीएफ को कॉल करा देते हैं जिससे आपको डेटा सेट दिख जाए। तो यहाँ पर ये डेटा सेट है, ठीक है। अब मैंने कंडीशन क्या लगा दी कि मुझे वही डेटा डेटा वैल्यूज चाहिए जो क्लास 11 से लेस हो, ठीक है। तो क्लास 11 से लेस देन में कौन कौन सी कंडीशन है, मतलब कौन की कंडीशन फुलफिल होगी, 0 1 2 केवल, राइट। तो अब मुझे बस ये वाली चाहिए कि क्लास 11 से कम वाली क्लासेस की ही सारी डेटा वैल्यूज मुझे शो हो, अदर्स विल नॉट बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, df डॉट loc, ठीक है, सिंपल। अब मैंने क्या किया, df और क्या है, क्लास, ठीक है, क्लास कंडीशन लगाई और इसमें कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया लेस देन 11, ठीक। तो अब क्या होगा कि अब हमें सिर्फ वही शो होंगी जो 11 क्लास से कम होंगे, ठीक। तो एक बार रन करा के देख लेते हैं। ये देखो 0 1 2 ये आ गए। अब क्या करना है आपको, जैसे आप कहते हो कि सर मुझे सारी की सारी डेटा वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर कोई कॉलम चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है, कि जो क्लास 11 से कम की क्लासेस है उनके मुझे केवल परसेंटेज चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि क्लास 11 से जो कम क्लासेस है उनकी मुझे परसेंटेज केवल देखनी है। तो हम क्या करेंगे, अब कॉमा लगाएंगे और हम परसेंटेज लिख देंगे, परसेंटेज, ठीक है। हम रन करा देते हैं। यहाँ देख लो आप, ये आपकी तीन बार 10th क्लास के थे, 10th क्लास की परसेंटेज आपके 50 80 60 केवल आ गई, बाकी सारी डेटा वैल्यूज नहीं है, ठीक है। इस टाइप से आप एलओसी में काम करते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं आई एलओसी, आई लॉग। अब आई लॉग क्या होता है, आई लॉग सिंपल आपके क्या होता है कि इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है कि वी कैन एक्सेस रोज और कॉलम्स बाय नंबर और इंटीजर्स, किसी भी नंबर और इंटीजर के थ्रू यू कैन एक्सेस रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो ये आपका आई एल का काम होता है, आई एल मतलब आई लॉग का, ठीक है। जिसमें आप नाम से आपको समझ में आ रहा है कि लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग तो है लेकिन इंटीजर के साथ, तो इंटीजर वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ आप रोज और कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये कैसे एक्सेस करते हैं जब देख लेते हैं। वही है जैसे आपका लॉग काम करता था वैसे आई लॉग काम करेगा, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि बस ये इंटीजर वैल्यूज को
यूज करके होगा। ठीक है, df डॉट ILOC ज्योएथ इंडेक्स मुझे देखना है, जैसे मैंने लॉक में दिखाया था वैसे आई लॉक के लिए ज्योएथ इंडेक्स देखना है। सेम थिंग आपके वापस आ जाएगी, जो आपका फर्स्ट ज्योएथ इंडेक्सिंग की सारी डेटा वैल्यूज और उनकी लेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपको ये इस टाइप से आपने देखा कॉलम वाइज, ठीक है, अब आपको देखना है रो वाइज में इस तरह से आ जाए, जैसे हमारी टेबल बनती है उस हिसाब से आ जाए, तो हम क्या करेंगे, df डॉट आई लॉक 0। ठीक, अगर हम इस तरह से देखा तो ये टेबलर फॉर्मेट में आ जाएगा इस टाइप डायरेक्टली। ठीक, जो देखने में हमको सही भी लगता है, उस टाइप से हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो हमने इस टाइप से कर लिया, तो इस टाइप से भी हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई लॉक का ये काम हुआ। अब आते हैं हम कि अगर आई लॉक को हमें पर्टिकुलर किसी एक कॉलम को हमें शो करना है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक कॉलम शो करना है, फॉर एग्जांपल हमें स्टूडेंट आईडी शो करनी है, तब स्टूडेंट आईडी के लिए हम क्या करते हैं, अब स्टूडेंट आईडी के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू के थ्रू किसी भी रो और कॉलम को शो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इंटीजर की वैल्यू की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट आईडी की, कोई बता सकता है? मैंने पहले क्या कहा था, अगर किसी भी कॉलम को आपको शो कराना है, हाँ 0। 0, वेरी गुड। अगर किसी भी कॉलम को आपको शो कराना है उसके इंडेक्स की वैल्यू को डाल दो तो उससे भी आप वो कॉल करा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो इंडेक्स वैल्यू इसकी क्या होगी 0। तो सिंपल, हम अगर पर्टिकुलर किसी एक कॉलम की सारी वैल्यूज को शो कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, df डॉट आई लॉक कोलन कॉमा 0। ठीक, तो इस टाइप से क्या होगा, आपकी सारी फर्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेबल्स के लिए क्या करते हैं, df डॉट आई लॉक 0,1। ठीक है, 0,1 के कौन कौन से आपको रोज चाहिए वो डायरेक्टली आप नंबर डालो, वो सारी रोज आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, तो 0,1 की सारी डेटा वैल्यूज आपके आगे आई लॉक से। ठीक, अब आप बुलियन ऑब्जेक्ट्स का भी यूज करते हो, बुलियन फॉर्मेट्स में भी यूज कर सकते हो, सेम टू सेम ही है, जैसे मैंने वहां पे यूज किया था वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, df डॉट आई लॉक फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, कुछ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, रन करते हैं, जहां जहां हमारी ट्रू वैल्यूज है वो वैल्यूज आ जाएंगी सामने। तो देखो 0 1 प्रिंट हुआ, 2 3 प्रिंट हुआ, 4 5 6 प्रिंट हुआ, 7 8 प्रिंट हुआ। दीज वैल्यूज आर प्रिंटेड इन द आउटपुट। ठीक, तो ये हमारे थे आई लॉक। यहां तक क्लियर हुआ, लॉक और आई लॉक सबको क्लियर हो गया? आई कैन नॉट हियर एनी वॉइस। लॉक और आई लॉक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं कुछ और मेथड्स हैं जो हमारे पांडास में यूज होते हैं, जैसे आपका मर्जिंग हो गया, कॉनकैट हो गया और ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, तो आप जैसे अब हम मर्जिंग का यूज करते हैं, ठीक है, मर्जिंग
अब मर्जिंग अगर आपको करनी है तो आपके पास एटलीस्ट 2 डेटा फ्रेम तो होने चाहिए, ठीक है, तभी तो आप उसको मर्ज कर पाओगे या उसको ज्वाइन कर पाओगे। तो 2 डेटा सेट हमको एटलीस्ट चाहिए या 2 टेबल हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो मर्ज करने के लिए 2 डेटा फ्रेम या 2 टेबल्स या 2 डेटा सेट हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दो सबसे पहले हमें 2 डेटा फ्रेम बनाने होंगे, ठीक है। और डेटा फ्रेम के लिए हमने क्या किया, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, हमने डिक्शनरी बनाई एक, उससे आईडी किया, ठीक है। आईडी के लिए हमने बना दी 1,2,3,4, ठीक। और बना दिया क्लास, क्लास मैंने कर दी 9,10,11,12, ओके। नेक्स्ट कर दिया रोल नंबर, ओके। रोल नंबर लगा दिया 13, 14, 15, ओके। तो ये आपका पहला डेटा फ्रेम हो गया और इसको हमने क्या कर दिया, एक डेटा फ्रेम वैल्यूज में डाल दिया, ठीक है। अब इसी तरह हमको दूसरा डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एक बार और पेस्ट करके यहाँ पर df1 कर देते हैं, ठीक है। तो आईडी हम सेम ही रखते हैं, क्लास की जगह हम कर देते हैं नेम, ठीक। नेम में भी सेम वैल्यूज डाल रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डेटा फ्रेम तैयार हो गए। अब जब मुझे कोई बताएगा कि मैं इसको प्रिंट कैसे करा सकता हूँ, मुझे अगर डीएफ और डीएफ1 दोनों को प्रिंट कराना है तो एक तरीका तो ये डीएफ प्रिंट करा देते हैं और फिर उसके बाद डीएफ1 प्रिंट करा देते हैं, तो एक तो ये तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रिंट भी लगा देते हो, प्रिंट से भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दोनों डीएफ और डीएफ1 दोनों एक साथ प्रिंट कराने हैं तो क्या कमांड होगी, ये मुझे बताओ आप, कोई भी बता दे। अब बेटा इतना टाइम लगाओगे तो फिर समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोई तो बताओ, किसी को याद नहीं है। सब प्रिंट लगा के दोनों को प्रिंट हाँ, करेंगे एक साथ। एक साथ कैसे प्रिंट कराएंगे, सब प्रिंट हाँ बताओ। प्रिंट फंक्शन लगा के दोनों को प्रिंट करा देंगे। डीएफ और प्रिंट, डीएफ वाला ऐसे बोल और रहे हो, नो सर, एक ही में एक ही में, ओके। प्रिंट न्यू df1 कमा df df1 इस तरह से, राइट। df1 1। यस सर। तो ये आपने प्रिंट कराया, ठीक है। तो इसमें कैसा लग रहा है, सही लग रहा है देखने में, चलो ठीक है। नो सर। हाँ, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था डिस्प्ले का, ठीक है। किसी को याद है डिस्प्ले का, किसी को नहीं। डिस्प्ले फंक्शन यूज करके भी हम कॉल करा सकते हैं इसको, डीएफ और डीएफ1 दोनों अलग अलग करके इस टाइप से प्रॉपर तरीके से आप दिखा सकते हो अपना दोनों डेटा सेट, ठीक है। अब याद रखना डिस्प्ले से हम इसके दोनों दो मतलब डेटा फ्रेम्स को एक साथ दिखा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, मर्ज फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। अब मर्ज फंक्शन में क्या करते हैं कि इन दिस वन कॉलम हैज टू बी सेम, ठीक है। अगर आपको कोई भी दो डेटा सेट या डेटा फ्रेम को मर्ज कराना है तो आपका कोई ना कोई एक कॉलम आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया मर्ज का। अब पांडास में जैसे मैंने आपको सिंपल पहले ही बताया था कि जो काम आप बोलते हो वही काम आप पांडा भैया को बता दो, वो तुरंत कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि पी डी डॉट मर्ज, हमको मर्ज करना था, मर्ज ही मैंने बोल दिया इनको, ठीक है। डीएफ कॉमा डीएफ1, किसको किसको करना है, हमको डीएफ को करना है और डीएफ1 को करना है, ठीक। डायरेक्टली आपने रन करा दिया। अब देखो क्या आउटपुट आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, अगर दो डेटा सेट्स को आपको मर्ज कराना है तो आपका उसमें एक कॉलम सेम होना चाहिए।
तो यहाँ देखो आपका आईडी यहाँ पर भी है, आईडी यहाँ पर भी है, तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। इनके जो क्लास है और नेम है, तो क्लास आ गया पहले, रोल नंबर आ गया यहाँ पर, और फिर नेम आ गया इसका, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, डीएफ लिखा और डीएफ वन लिखा है, तो डीएफ की सारी वैल्यूज आएंगी, फिर डीएफ वन की वैल्यू आएगी जो डिफरेंट होगी, ठीक है। एक तरीके से आप मान लो यहाँ पर यूनियन हो रहा है। यूनियन तो सबको पता है क्या होता है। यूनियन में क्या होता है कि फर्स्ट सेट की सारी वैल्यूज आती हैं, और जो वैल्यू अलग होती है सेकंड सेट की, वो वाली वैल्यू उसके बाद आ जाती है, राइट। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है, आईडी, क्लास और रोल नंबर, ये सारी वैल्यूज आई, और अब सेकंड सेट की जो वैल्यूज हैं वो कौन सी होंगी, नेम, तो नेम भी आ जाता है आपका। तो ये आपका था एक तरीके से मर्ज, ठीक है। अब आप ये कहते हो कि सर मुझे, एक्सक्यूज हाँ मी बताओ सर, बताओ। सर यदि रोल नंबर की वैल्यू दोनों की डिफरेंट हो तो? अभी वहां पर भी आ रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि डीएफ और डीएफ वन, अगर हम ये कहते हैं कि मुझे डीएफ वन की वैल्यू पहले चाहिए और डीएफ की बाद में चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल, ये एक्स कॉमा वाई को वाई कॉमा एक्स कर लो, सिंपल, ठीक है। तो आपका वही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, डीएफ वन पहले सारी वैल्यू जाएंगे, आईडी, नेम, रोल नंबर, देन यहाँ पर क्लास आ जाते हैं, ठीक। अब जैसे अभी आपने पूछा कि डेटा वैल्यूज आपकी डिफरेंट हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर डेटा वैल्यूज डिफरेंट है, तो जब डेटा वैल्यूज डिफरेंट करके देख लेते हैं, तो हम फिर से दोबारा लिखने की बजाय हम वही कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा कि अगर डेटा वैल्यूज डिफरेंट हो तो क्या होगा, तो जरा देख लेते हैं, एक डेटा वैल्यू हम डिफरेंट करके देख लेते हैं, आईडी की वैल्यू 5 कर देते हैं, ठीक। तो अब क्यों, अब आप, अच्छा ये भी तो यहीं पर कहा था ना करने के लिए, डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमें डेटा वैल्यू डिफरेंट कर दिया, अब यहाँ पर देखो आईडी की वैल्यू 1 2 3 4 है, और यहाँ पर आईडी की वैल्यू 1 2 3 5 है, तो रन करा के देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो आपने मर्जिंग कराई, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, हम्म, तो यहाँ पर आपका डिस्प्ले करते हैं डीएफ कॉमा डीएफ वन, ठीक। ये दोनों आ गए। अब आपको क्या करना है, मर्जिंग करनी है, ठीक है। तो मर्जिंग हमने की, pd डॉट मर्ज डीएफ कॉमा डीएफ वन, ठीक। ठीक, यहाँ किया। अब देखते हैं क्या आता है, कुछ समझ में आया। सर इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। जो वैल्यूज आपकी सेम है बस वही वही आएंगी, और जो वैल्यूज सेम नहीं है वो आपकी चली जाएंगी, राइट। अब एक और चीज आप इसमें देखो, यहां पर आप ये देखो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो 1 2 3 था आईडी, तो आईडी जो 1 2 3 था उसमें कौन किसकी वैल्यू रोल नंबर की, रोल नंबर जैसे आपके दोनों में है, राइट। आईडी तो 1 2 3 सेम है, रोल नंबर दोनों में है, तो रोल नंबर किसका कौन सा रोल नंबर है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये आई डीएफ का है या डीएफ वन का है। तो अगर मुझे ये भी चेक करना है कि ये जो रोल नंबर आ रहा है वो डीएफ वन का कौन सा और डीएफ टू का कौन सा है, तब हम क्या करेंगे, कॉमा लगाया, ऑन फंक्शन ऑन मेथड का यूज किया, इज इक्वल टू, ताकि हमने आईडी कर दिया, ठीक, आईडी, ओके। तो आप जरा देखो क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो आप क्या आ रहा है, आईडी क्लास रोल नंबर अंडरस्कोर एक्स, नेम रोल नंबर अंडरस्कोर वाई।
अब आप ये देख सकते हो कि पहले क्या वैल्यू आ रही थी हमारे पास, सॉरी एक मिनट, कॉपी किया, इसको हटाओ। पहले जो मेरे पास डेटा सेट बन रहा था मर्जिंग के बाद, वो ये बना था, आईडी मिल रही थी, क्लास बनी थी, रोल नंबर और नेम। यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये रोल नंबर पहले डेटा फ्रेम का है या दूसरे डेटा फ्रेम का है। तो मैंने क्या किया, ऑन कर दिया आईडी को, तो अब मेरे पास क्या पता चल रहा है कि अब रोल नंबर जो है वो आपके फर्स्ट डेटा फ्रेम का भी अलग दिखा रहा है और सेकंड डेटा फ्रेम का भी अलग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी ऑन मेथड का यूज। अब उसके बाद क्या आता है कि दो डेटा फ्रेम को आपको ज्वाइन तो करना है, वो कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे आपके दो तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, लेफ्ट से, राइट से, या इनर से या आउटर से। ठीक है, ये ज्वाइन किए जाते हैं। तो डिफॉल्ट में आपका इनर वैल्यू होती है, जिसका मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, तो अब इसमें हाउ फंक्शन का यूज करके दिखाता हूँ कि ये हाउ फंक्शन कैसे यूज होता है। तो pd डॉट मर्ज df कॉमा df1 कॉमा ऑन इज इक्वल टू id, ठीक, कॉमा, हमने किया हाउ फंक्शन मेथड का यूज किया। देखो यहाँ पर हाउ आपका दिख रहा होगा, ये जो आपका दिख रहा है ना, इससे आप अगर कोई भी फंक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हो। हाउ के फंक्शन मेथड्स कौन कौन से, लेफ्ट है, राइट है, आउटर है, इनर है। हेलो, हाँ भाई, मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, तो हाउ फंक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से मेथड्स आपके, लेफ्ट है, राइट है, आउटर है, इनर है, और जो डिफॉल्ट में वैल्यू आपकी है वो इनर होती है। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं वो जरा देख लेते हैं। ठीक, तो हाउ एक बार हम इनर ही डाल के देख लेते हैं क्या मतलब है। ओके, तो इनर में देख लीजिए आपका इंटरसेक्शन हो रहा है कि जिसमें आपके 1 2 3 वो वही वैल्यूज आ रही हैं जो आपकी कॉमन है। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटर का यूज करके। ठीक, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। आउटर, अब जरा ध्यान देना कि इनर और आउटर में डिफरेंस क्या आ रहा है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा इस डिफरेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, कोई एक्सप्लेन करेगा? यहाँ पर देखो, मैंने डेटा सेट में क्या चेंज किए थे, यहाँ मैं डेटा सेट को पहले कॉल करा लेता हूँ। कोड, यहाँ पर डेटा सेट देखो, ये आपका 1 2 3 4 था, यहाँ पर 1 2 3 5 है। तो अब फर्स्ट डेटा सेट जो है हमारा डीएफ है, तो डीएफ में हमारे आईडी क्लास रोल नंबर, आईडी क्लास रोल नंबर एक्स है। तो 1 2 3 4 की जो वैल्यूज है वो आपकी ये है जो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन 5 जो आपका इंडेक्सिंग है, इस आईडी 5 की इस डेटा फ्रेम में कोई वैल्यूज नहीं है, तो वो आपका एन शो हो रहा है, मतलब मिसिंग वैल्यू और नल वैल्यू। सेम टू सेम आप यहाँ पर देख लो, सेकेंड डेटा सेट में फोर्थ आईडी नहीं है, तो फोर्थ आईडी के लिए यहाँ पर मिसिंग वैल्यू शो कर रहा है आपका df1। ठीक, तो ये आउटर का मतलब क्या हो गया, यूनियन, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इनर। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या होगा, आउटर को हम कर देते हैं लेफ्ट। ठीक, अब यहां पर देखो लेफ्ट का क्या मतलब है, लेफ्ट में जो आपका पहला डेटा सेट होगा उस डेटा सेट की सारी वैल्यूज आएंगी बस, सेकंड डेटा सेट की वो वैल्यू नहीं आएगी।
मतलब क्या हुआ, आपका सब्ट्रैक्ट हुआ a माइनस b। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, आईडी है आपका, क्लास है, रोल नंबर x है, यहां पर df1 की सारी वैल्यू आई, df2 की जो वैल्यूज आई हैं उसमें फिफ्थ आईडी नहीं आई है, फोर्थ आईडी की वही वैल्यूज आ गई हैं जहां पर वो मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया यहां तक। अब जरा मुझे बताओ, यहां पर अगर राइट का यूज करेंगे Yes, तो sir. आउटपुट क्या आएगा? अगर लेफ्ट समझ में आ गया तो राइट का आउटपुट आप बताओ। सर 4 5 वाला सर कॉलम आईडी आ 5 की जाएगा। आ जाएगी। आईडी 5 आएगा, 4 नहीं आएगा, राइट? यही होगा कि नहीं होगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? देख लेते हैं। अब यहाँ देख लो, आपका 5 आईडी आया है और 4 नहीं आया। ठीक है, और फिफ्थ आईडी में जो आपका DF1 था वो मिसिंग वैल्यूज है और DF2 की वो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक, तो इस टाइप से हम हाउ का यूज करते हैं। हाउ में आपकी 4 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, मेथड्स आते हैं आपका लेफ्ट, राइट, इनर, आउटर। ठीक है, इनर एंड आउटर क्या होंगे, यूनियन इंटरसेक्शन होंगे, और यहाँ पर आपका a माइनस बी, बी माइनस से आपका होगा लेफ्ट एंड राइट में। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ यू वांट टू नो विच वैल्यू बिलोंग्स विच कॉलम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो अब इसके लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सी वैल्यू कौन से कॉलम की है। ठीक, तो चलो फिर हम इसको यही कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट किया। ठीक है, तो ये आपका पेस्ट हो गया, और यहाँ पर हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर हमें ये बताता है कि कौन से कॉलम की कौन सी वैल्यू है, या दोनों की है, या लेफ्ट की है, या केवल राइट की है। ठीक है, तो हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, ENDI। यहाँ पर देख लो, आपका इंडिकेटर दिख रहा है ना आपको। ठीक है, बुलियन फंक्शन फॉल्स है और ट्रू है। ठीक है, इंडिकेटर इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ट्रू करने पर ही हमें पता चलेगा। अगर हमने ट्रू किया, अब इसको रन कराते हैं, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखो 1 2 3 4 सारी आईडीज आपकी दिखा रहा है। ठीक है, क्लास में जो मिसिंग वैल्यू है जिस डेटा फ्रेम की वो दिखाएगा, यहाँ पर इसमें भी आपको मिसिंग वैल्यू दिखा दी। अब यहाँ पर देखो, जो आपका इंडिकेटर है उसने एक नया कॉलम बना दिया मर्ज का। ठीक है, जो वैल्यूज अगर दोनों में है तो बोथ लिख कर आ रहा है, अगर किसी वैल्यू में लेफ्ट की वैल्यूज केवल आ रही है तो लेफ्ट ओनली, इसमें यहाँ पर राइट की वैल्यूज आ रही है तो राइट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, ये दोनों में सारी वैल्यूज हैं तो बोथ आ गया, यहाँ पर भी दोनों में सारी वैल्यूज हैं, बोथ आ गया, यहाँ पर भी वैल्यूज आपकी हैं, बोथ आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये DF1 की वैल्यू है, DF2 की वैल्यू नहीं है, वाई मीटू से DF की वैल्यू है, DF1 की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर लेफ्ट ओनली आ गया। यहाँ पर देख लो, DF की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर DF1 की वैल्यूज है, दैट्स वाई इट मेंशन राइट ओनली। ठीक, तो ये इंडिकेटर का यूज होता है चेक करने के लिए कि विच वैल्यू बिलोंग्स विच कॉलम विच डेटा फ्रेम, आइदर इट विल बी कम फ्रॉम द DF और DF1। ठीक, चलो अब हम कुछ और चेंजेस करते हैं, जैसे हमारी आईडी भी चेंज हो गई, आपके नेम भी चेंज हो गए, मतलब सारी वैल्यूज आपकी चेंज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम उठाते हैं डेटा फ्रेम फिर से, ये डेटा सेट है हमारे पास, इसको उठाया। अब हम डेटा सेट चेंज कर देते हैं पूरा का पूरा। ठीक, जैसे यहाँ पर 5 था तो 1 1 2 1 3 1 5 1 ये आ गया। ठीक, ये भी चेंज कर देते हैं, 19 ये कर दिया। ठीक, और इसको ऐसे रन देते हैं नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको रन करा देते हैं। ठीक, अब जरा हम फिर से चेक करते हैं कि मेरा मर्जिंग में आउटपुट क्या आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी, राइट? तो अब जरा देखते हैं यहाँ पर, तो pd डॉट मर्ज df डॉट कॉमा
df1, ठीक, ऑन भी कर देते हैं, इज इक्वल टू id, ठीक। चेक करते हैं, कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, कोई बताएगा? सर सेम नहीं है कुछ भी इसमें। कुछ भी आपका सेम नहीं है, दैट्स व्हाई आउटपुट विल बी नथिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स का यूज करते हैं। ये भी आपकी बुलियन इनकी वैल्यूज होती हैं, अगर ट्रू रखेंगे तो वो वैल्यूज आएंगी, फॉल्स रखेंगे तो वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं, तो सेम कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम फंक्शन से यूज करते हैं लेफ्ट इंडेक्स अंडरस्कोर, यहाँ देख लो मर्ज में आपका राइट इंडेक्स भी दिख रहा है आपको, लेफ्ट इंडेक्स भी दिख रहा है, ठीक है। इन्हीं का हम यूज करेंगे। अगर इनके बारे में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। लेफ्ट इंडेक्स है, राइट इंडेक्स है, तो इनका क्या काम होता है, कैसे यूज करते हैं, आप सारे के सारे मेथड्स आप इसमें देख सकते हो, उनके बारे में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट इंडेक्स, ठीक, इज इक्वल टू हमने लिखा ट्रू, कॉमा राइट अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। अब हम रन कराते हैं, देखते क्या होता है। देखो आप, क्या दिख रहा है आपको, आपके लेफ्ट इंडेक्स की भी सारी वैल्यूज दिख रही हैं और राइट इंडेक्स की भी सारी वैल्यूज दिख रही हैं, जबकि ये कोई सेम नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट इंडेक्स को भी हमने ट्रू कर रखा है और राइट इंडेक्स को भी ट्रू कर रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि किसी डेटा फ्रेम को सफिक्स के साथ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई डेटा फ्रेम्स बाय सफिक्स, ठीक। तो अब सफिक्स कैसे हम करेंगे यूज, तो काम करते हैं पहले, df1 is equal to pd dot data frame id, काम करते हैं पूरा कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने मान लो df1 बना दिया, pd dot data frame id 1 2 3 4 क्लास 9 10 11 12 रोल नंबर ये आ गया, ठीक। फिर इसको करा दिया हमने रन, ठीक। अब उसके बाद ये सही है, ठीक, सही चलो। अब हम करते हैं pd dot merge df df1, यही ऑन लगाते हैं, इज इक्वल टू id suffix double x I x suffixes। अब यहाँ पे देख लो आपका क्या सफिक्सेस की वैल्यू अंडरस्कोर x अंडरस्कोर y होती है, ठीक है। मतलब आप कोई भी सफिक्स लगाओ उसके बाद अंडरस्कोर df, मतलब अपने डेटा फ्रेम का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, स्लैश अंडरस्कोर df कॉमा अंडरस्कोर df1, क्लियर। आप देखो दोनों के आपके लेवल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देख लो आप, लेवल्स आपके चेंज हो गए। ये रोल नंबर अंडरस्कोर df, रोल नंबर अंडरस्कोर df1, ठीक है। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं।
क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? सफिक्स का यूज समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम आते हैं कॉनकैटिनेशन में। अब कॉनकैटिनेशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चलो सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट pd। ठीक है, आपने पीडी को, वो तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, तो हमने S1 किया, पहले सीरीज बनाई। कोई बताएगा मुझे सीरीज कैसे बनाते हैं? क्या वो भूल गए? ऑरेंज। हाँ, एक नॉर्मल सी रेंज, मुझे कुछ नहीं, 2-4 की बस वैल्यू चाहिए। तो आप बताओ सीरीज बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कमांड? S1, जैसे मैंने तो एक S1 सीरीज का नाम ले लिया, ठीक है, वेरिएबल नेम ले लिया, pd डॉट सीरीज सब pd डॉट सीरीज। स्लैश किया, बनाई अब 1, 2, 3, 4। ठीक, इसी तरह दूसरी सीरीज बना दी मैंने, S2 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, वो तक बदलना हुआ, ठीक है, 5, 6, 7, 8। ठीक, अब हमने इसको प्रिंट करा लिया। प्रिंट कैसे कराएंगे दोनों को एक साथ? डिस्प्ले डिस्प्ले S1, S2। S1, S2। ठीक, चलो हमारे पास दोनों सीरीज अब आ गई। अब हम इसको कैसे करेंगे, कॉनकैटनेट करना है। ठीक है, तो pd डॉट कॉनकैट, दोनों सीरीज को कॉल करा दिया, S1, S2। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लो क्या आ रही है आपकी, ये इंडेक्सिंग आपकी है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8। सर कौन कैट के स्पेलिंग आपके? ओके, सॉरी, आप सही है कॉनकैट। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो आपकी डेटा वैल्यूज जो है आपकी 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 है। ये दो आपकी सीरीज है, अब इन दोनों सीरीज को हम कॉनकैट कर रहे हैं, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, पूरा का पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये दोनों आपकी सीरीज कॉनकैट हो गई। ठीक है, अब कॉनकैटिनेशन के बाद हम अगर सीरीज आपकी अनइक्वल हो, ठीक है, अभी तो यहाँ पर आपकी दोनों सीरीज इक्वल थी, 1, 2, 3, 4 था और 5, 6, 7, 8 थी। ठीक है, अब आपकी सीरीज क्या अनइक्वल हो जाए तो क्या होगा, जैसे S2 है, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई। ठीक, जो मान लेते 10 भी हो गई। ओके, तब क्या होगा, यहाँ पर आपने करा दिया S2 बना दी। अब हमने pd डॉट कॉनकैट किया, तो वही चीज सेम आ जाएगी आपकी, जितने आपके वहां इंडेक्स होंगे वो इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगी, और वहां पर जो कॉन्कैटिनेशन वैल्यू होगी वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो pd डॉट कॉनकैट S1, S2। ठीक है, यहाँ भी देख लो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 पहली सीरीज आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, इस टाइप से आपकी सीरीज बन गई। अब हम कोई नई सीरीज बना रहे, अब जैसे सीरीज में तो समझ में आ गया, अब हम डेटा फ्रेम में आते हैं, सेम काम डेटा फ्रेम के साथ करते हैं।
तो डेटा फ्रेम के लिए हम कैसे बनाएंगे, df1 इज इक्वल टू dd डॉट डेटा फ्रेम, डिक्शनरी वैसे ही बनाई, id 1, 2, 3, नेम, a, b, c. ओके, नेक्स्ट क्लास 4, 5, 6. ये आपका पहला डेटा फ्रेम बन गया और इसी को हम कॉपी करके दूसरा डेटा फ्रेम, ठीक है, 11, 12, 13, यहाँ पर चेंज कर देते हैं डी ई एफ, नेम चेंज हो गए, और यहाँ पर क्लासेस भी चेंज कर देते हैं 14, 15, 16. ठीक, ये आ गया, डिस्प्ले लगा देते हैं df1 df2. ओके, ये df2 लगा देते हैं. ये आपके दो डेटा फ्रेम तैयार हो गए. ठीक है, अब दोनों डेटा फ्रेम को हम कॉनकैट करते हैं. तो कॉनकैटने के लिए क्या होगा, सिंपल, जैसे सीरीज में हम करते थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे, ed डॉट कॉनकैट df1 df2. ओके, रन करा देते हैं. ये देखो आपका 012 आ गए. आपका आईडी नेम क्लास थे 1 2 3 ABC 4 5 6, यहाँ 11 12 13 DC DEF एंड 14 15 16. अब आप कहते हो कि सर नहीं, मुझे तो DF1 DF2 नहीं करना था, मुझे तो सेकेंड डेटा फ्रेम पहले ऊपर रखना था. तो हम सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं इसको. यहाँ पर DF2 कर दो और ये DF1 कर दो. ठीक है, तो अब क्या होगा, DF2 की वैल्यूज पहले हो जाएंगे, 1 की बाद में हो जाएंगी. देखो 11 12 13 हो गया, 1 2 3 स्टेप से आ गए. ठीक, अब ये चीज तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रही है. तो इट मीन्स अगर हम एक्सिस का यूज करें तो ये कैसे दिख रहा है आपको, वर्टिकल दिख रहा है. वर्टिकल में आपका एक्सिस इक्वल टू 0 है. अब हॉरिजॉन्टल आपको देखना है तो क्या हो जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टली शो होगा. तो अगर हम एक्सिस का यूज करते हैं यहाँ पर, तो इसको कॉपी करते हैं, कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 0 करके देखते हैं. अब एक्सिस इक्वल टू 0 जब किया तो एज इट इज आपका आउटपुट जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके एक्सिस की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, अब अगर हमने एक्सिस इक्वल टू 1 किया, सर एक बार सर एक बार ऊपर का डाटा दिखा दो, DF1 और DF2 में क्या दिया है? ये लो DF1 DF2 ये है. ठीक है, ओके चलो सर, हो गया. अब एक्सिस का यूज करने के लिए मैंने बताया एक्सिस इक्वल टू 0 और 1 हो सकता है. ठीक है, 0 का मतलब आपका वर्टिकल होता है और 1 का मतलब हॉरिजॉन्टल. तो आपका जो बाय डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू होती है वो 0 होती है. ठीक है, अब हम इसी को 1 करके देखते हैं तो क्या होगा, 1 कर दिया, आउटपुट देख लो इस टाइप से आ गया. ठीक है, 0 1 2 11, यहाँ पे आपके 1 2 की इंडेक्सिंग आ गई और ये आपके सारी डेटा वैल्यूज हो गई अलॉन्ग विद द लेबल. ठीक, तो ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टली. अब हम करते हैं कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सिस्टमैटिकली नहीं है तो, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में अगर आपको देखना हो, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये 0 1 2 इस टाइप से दिख रहा है. जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो आपकी 0 1 2 इसका क्या मतलब है. ठीक है, अगर हमें सिस्टमैटिक ढंग से देखना है 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपकी इंडेक्सिंग बननी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इग्नोर इंडेक्स का यूज करते हैं. इग्नोर इंडेक्सिंग में क्या होगा कि आपका 0 1 2 नहीं आके आपका लाइन से पूरा आ जाएगा. ठीक, तो
आप क्या करते हैं, इग्नोर इंडेक्स का यूज करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद इंडो इग्नोर इंडेक्स का यूज कर लेंगे, कॉमा इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो इग्नोर इंडेक्स का है, बुलियन वैल्यू जो आपकी बाय डिफॉल्ट होती है वो फॉल्स होती है, बट यहाँ पर मुझे क्या करना है, ट्रू करना है। ठीक, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे देखो, आप अगर ये फॉल्स है बाय डिफॉल्ट वैल्यू तभी आपका इस टाइप से आ रहा है। अगर आपको इसको इस टाइप से ना लिख के 0 1 2 3 4 5 तक आएगा तो हमको इसको ट्रू करना पड़ेगा। तो ट्रू करने के बाद क्या आएगा देखो आप, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपका आ गया। तो इंडेक्स को इग्नोर करना पड़ेगा, देन आपके इस टाइप से सिस्टमेटिक ढंग से आपकी इंडेक्सिंग आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो आपकी डेटा फ्रेम जो आपका है वो आपका अनइक्वल साइज का हो। ठीक है, जैसे वहां पर आपकी ये 3 इंडेक्सिंग का था, हो सकता है DF2 आपका होता 4 इंडेक्स का या 5 इंडेक्स का। ठीक है, तो जरा हम इंडेक्सिंग वैल्यू थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं, कॉपी करते हैं, डेटा फ्रेम्स की वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर कर दिया 41 EF जी लिया है। ठीक है, और यहाँ पर 16 एंड 17 है। ठीक है, अब जरा रन करा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लो आपकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 3 है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इसको भी सेम टू सेम वही करेंगे, कॉन्कैट करेंगे, एक्सेस वाइज करेंगे और इग्नोर इंडेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहीं से उठा लेते हैं इसको, कॉपी। हाँ बोलो तो। एक्सक्यूज मी सर, सर एक मिनट थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए अच्छा बेटा। दिखाते हैं। सो जो इग्नोर इंडेक्स से पहले हमने यूज किया है, तो ये जो इग्नोर इंडेक्स से ऊपर वाला है, इसमें जैसे हमने इंडेक्स इग्नोर नहीं किया, अगर हम रीड करेंगे डेटा 0 इंडेक्स का तो कौन सा शो करेगा वो? रीड करेंगे 0 इंडेक्स का। यस सर। तो सर 0 इंडेक्स तो 2 टाइम्स आया ना, तो वो फर्स्ट एंटर दिखाएगा या फिर जो लास्ट एंटर करा तो वो वाला डेटा दिखाएगा? एक मिनट, यहाँ पर भी हम कॉन्कैट की बात कर रहे हैं, लॉग की बात नहीं कर रहे हैं। लॉग में हम पर्टिकुलर किसी रो की वैल्यू को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्कैटनेशन की बात करें, कॉन्कैटनेशन में आपको दो चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, और लॉग में पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स के थ्रू हम उस वैल्यू को शो करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, ये दोनों चीज़ें आपके अलग अलग हैं जो हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ओके अगर सर। आप अभी क्या कहना चाह रहे हो कि हमें अगर 0 इंडेक्स की वैल्यूज को कॉल करानी है, राइट, यही पूछना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो 0 इंडेक्स की वैल्यूज को अगर हमको कॉल सर करानी है तो इससे उसके लिए हम, ऊपर वाले उसमें, हाँ यहाँ पर, इससे ऊपर वाले डेटा फ्रेम में, यस सर, तो इसमें हाँ से 0 1 वाला दिखाएगा, 0 11 आईडी वाला दिखाएगा? हाँ, तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा। अगर आप वहाँ पर देखोगे तो आपको दो, पहली बात तो आपको वहाँ पर दो डेटा सेट तो बनेंगे ही नहीं। हेलो, लॉक में आपको काम करना पड़ेगा एक डेटा सेट में, यहाँ पर हमारे दो डेटा सेट है। ठीक है, यस तो सर। जब भी आपका दो डेटा सेट होगा तो आपके यहाँ पर इस तरह से बन सकता है। तो उसी के लिए हमने अभी यही चीज़, तो देखो यहाँ पर ये इंडेक्सिंग की वैल्यू प्रॉब्लमेटिक है, तो हमने इग्नोर इंडेक्स का यूज़ करके इसको एक डेटा फ्रेम इसीलिए बनाया है। ठीक है, जिससे हमारे ये जो आपने क्वेश्चन उठाया है ये प्रॉब्लम ना आए। क्लियर हुआ? ओके ठीक सर। है, ओके सर। अब हम यहाँ पर जैसे ये वाला आपका आ गया, इग्नोर इंडेक्स करने के बाद हमारे पास आ गया ये वाला डेटा सेट आ गया। अब इस डेटा सेट में आप लॉक का यूज कर लो, LOC का या आई लॉक का यूज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो हम सर हम क्या कर जैसे, रहे थे, अगर हम डेटा फ्रेम बनाए D3, उसमें कॉन्कैट करके सेव नहीं कर सकते? D3 बनाए और उसके क्या करें, सर कॉन्कैट वाली कमांड डाल दें तो वो सेव नहीं होगा? क्यों नहीं हो रहा है, वो तो आपको हो जाएगा, D3 भी कॉन्कैट हो जाएगा।
नो सर, सर आपने D1 और D2 को कॉन्कैट करके प्रिंट कराया ना, अगर हम वो D3 में सेव करें फिर D3 को प्रिंट कराएं तो वो इंडेक्स सेम शो करेगा या फिर इग्नोर इंडेक्स के साथ करेगा? अगर अच्छा ये आप कह रहे हो कि ये जो डेटा सेट है, ठीक है, सर इससे ऊपर से ऊपर वाला अगर हम D3 में सेव करेंगे तो? कौन सा, ये आप ये वाले को कह रहे हो, ये वाले को? सर इससे ऊपर से ऊपर वाला। इस अच्छा सबसे ऊपर वाला कौन सा है? सर ये ये वाला? वाला। यस सर। इसको आप कह रहे हो कि D3 में सेव कराओ? यस सर, तो वो D3 इग्नोर इंडेक्स के साथ प्रिंट करेगा? बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखो, ये जो आपका डेटा सेट है, ये डेटा सेट आप फाइल के रूप में अलग से सेव करोगे, ठीक है? यस सर। यस समझ सर। रहे हो? ये जो यस है ये सर। फाइल के रूप में अलग से सेव करोगे। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है कि अगर डेटा सेट आप बनाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो लेगा 0 से लेकर 5 तक लेगा, ठीक है? अगर आप खुद से बनाओगे इस डेटा सेट को तो ये 0 से लेकर 5 तक ऑन बाय डिफॉल्ट लेगा। लेकिन अगर इस डेटा सेट को आप सेव करोगे तो एक डेटा सेट की एक अलग फाइल सेव होगी, ठीक है? ओके सर। फिर आप उसको कॉल करोगे, देन आपका वो इंडेक्सिंग के साथ आएगा, ओके। ठीक है? हम्म, तो अब हम कहाँ थे? हाँ, अब मैंने क्या किया कि ये जो डेटा फ्रेम की जो आपका साइज है वो चेंज कर दिया, ठीक है? तो हमारे पास दोनों डेटा फ्रेम ये आ गए। अब इसके साथ अब हमें क्या करना है, इग्नोर इंडेक्सिंग का यूज करके कॉनकैट कर देंगे, ठीक है? तो सेम यही वाली कमांड यूज कर लेते हैं, ठीक है? df1 df2, देखते हैं क्या होता है। अगर दोनों अलग अलग भी है तब भी ये एक दूसरे को कॉनकैट कर देंगे, ठीक है? और इंडोर इंडेक्स बना दिया है इग्नोर इंडेक्स, तो वो भी इंडेक्सिंग दूर हो गई आपकी 0 1 2 3 4 5 6। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे आपका मैंने पहले क्या किया था कि दोनों की दोनों आपके साइज सेम थे, अब ये डिफरेंट साइज भी हो तब भी आप इसको कॉन्कैट कर सकते हो, ठीक है? अब हम इसमें यूज करते हैं ज्वाइन का, ज्वाइन पैरामीटर का। ज्वाइन पैरामीटर भी आपके दो टाइप के होते हैं, इनर और आउटर। इसमें भी सेम कंडीशन ही आती है, इनर मतलब इंटरसेक्शन, आउटर मतलब यूनियन, ठीक है? तो चलो यूज करते हैं pd डॉट कॉनकैट df1 df2, ओके? df1 हुआ, एक्सेस हम रखे ना रखे बात एक ही है, ठीक है? क्योंकि आपका एक्सेस आपका 0 तो 0 ही रहता है, लेकिन हम यहाँ पे चलो 1 करके देखते हैं, ठीक है? 1 ज्वाइन का यूज किया इज इक्वल टू इनर का यूज करते हैं, ठीक? अब देखो क्या होता है, 0 1 2, केवल 0 1 2 ही आया है, आगे 4 5 6 नहीं आया। अब थोड़ा सा एक मिनट, आपको थोड़ा शायद कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं इसको पहले कॉल करा देता हूँ। हम्म, यहाँ पे देखो 0 1 2, जैसे मैंने आपको बताया था ज्वाइन का यूज करेंगे, इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट इनर और सेकंड आपका आउटर। तो इनर में क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जब दोनों दो कॉमन होंगे तभी वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 2 आपकी इंडेक्स थी, 0 1 2 इंडेक्स थी, तो बराबर का ही आपका आ गया, ठीक है? लेकिन ये चीज हुई है आपके एक्सेस इक्वल टू 1 में, ठीक है? अब जरा एक चीज देख लो, अगर हम 0 करते हैं तब क्या आता है, देख रहे हो दोनों में डिफरेंस? जब आपने एक्सेस करो 0 किया तब यहाँ पर कॉमन का कोई झंझट नहीं था, जो जो वैल्यूज थी वो सारी आ गई। लेकिन जब हमने एक्सेस को टू 1 किया था हॉरिजॉन्टल में, तो ये मिसिंग वैल्यू का हैंडल ना करके जो दोनों में कॉमन आ रही है इंडेक्सिंग, बस उतना का ही शो किया है, ठीक है? तो ये आपका कॉन्कैटिनेशन था। अब उसके बाद आउटर को भी इसी तरह चेक कर लेते हैं, ठीक है? आउटर देखते हैं। अब आउटर में यहाँ पर देखो, अगर एक्सेस को टू 1 है तो यहाँ पर आपके एन वैल्यूज आ गई, मिसिंग वैल्यूज, ठीक है? अब जरा एक्सेस इक्वल टू अगर 0 कर देते हैं तो सेम टू सेम आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका पहले था वही आ जाएगा, ठीक है? तो आपको डिफरेंस अगर देखना है
तो आप एक्सेस को 1 करके इनर और आउटर के डिफरेंस देख सकते हो। अदरवाइज आपका एक्सेस को जीरो में दोनों का सेम आपका आउटपुट आएगा। ठीक, अब आते हैं अब अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि जो आपके डेटा फ्रेम्स हैं उनको आप लेबल देना चाहो, ठीक है, या आप उनको कीज देना चाहो, तब क्या मतलब लेबल अगर आपको देना है कोई भी डेटा फ्रेम को तो वो आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो वो हम देते हैं की फंक्शन का यूज करके। ठीक, अब हम लेबल कैसे देते हैं, तो कॉपी यहीं कर लेते हैं, इनको हटाते हैं। ठीक, अब डालते हैं कीज इज इक्वल टू, अब जैसे पहले डेटा फ्रेम को मैंने बोल दिया डेटा फ्रेम 1 df1 और दूसरे डेटा फ्रेम को हमने df2 डाल दिया। आप कोई भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है df1 df2 ही दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका पहला वाला डेटा सेक्शन ए का है, ठीक है, और दूसरा वाला डेटा सेक्शन बी का है, तो आप यहाँ पर सेक्शन ए सेक्शन बी भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेक्शन ए और कॉमा सेक्शन बी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप जरा देख लो, ये देखो पहला वाला डेटा फ्रेम जो है आपका डेटा सेट वो आपका सेक्शन ए के नाम से लेबल हो गया और ये आपका सेक्शन बी के नाम से लेबल हो गया। ठीक है, आप इस टाइप से लेबलिंग कर सकते हो डेटा फ्रेम की के हेल्प से। ठीक है, अब यही चीज आप ये देखो, आप जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेस का यूज करेंगे, तो आप एक्सेस, ये तो आपका एक्सेस गो टू 0 बाय डिफॉल्ट। अगर आपको एक्सेस का यूज करना है तो आप चेक कर सकते हो हॉरिजॉन्टल के लिए एक्सेस गो टू 1 करके, तो यहाँ पर लगा दो एक्सेस इज इक्वल टू 1, तो देख लो कैसे शो करेगा, इस टाइप से शो करना जाएगा। ठीक है, df1 आपका सेक्शन ए और df2 आपका सेक्शन बी। ठीक, अब क्या करना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कि दो डेटा फ्रेम है डिफरेंट डिफरेंट नेम के। ठीक है, अगर कोई भी ऐसे डेटा फ्रेम को आपको ज्वाइन कराना है कि अलग अलग नेम के कॉलम से, तब आप कैसे कराओगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो आईडी नेम क्लास डेटा फ्रेम्स है, जैसे यहाँ पर आईडी है, नेम है, क्लास है, सारे के सारे सेम है। ठीक है, अब एक ऐसा डेटा फ्रेम बना रहा हूं मैं जो आपका डिफरेंट है, मतलब आपका डीएफ, जो दूसरा डीएफ बनाऊंगा मैं डेटा फ्रेम, वो आपका किसी भी कॉलम के नेम से सेम नहीं होगा। ठीक है, तब हम कॉनकैट कैसे कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो मान लो मैंने बनाया एक df2, ठीक है, इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ओके, ये आया सब्जेक्ट, एक मैंने कॉलम लिया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की वैल्यूज डाल दी ऐसे ही 11 ठीक है, तो ये मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया df2 नया। ठीक, अब हम इन दोनों को df1 जो पुराना है आपका वही रहेगा, यहाँ पर df2 एक नया बना दिया जिसका जो कॉलम नेम है वो किसी भी कॉलम मतलब डेटा फ्रेम में जो कॉलम थे उसे किसी से भी मैच नहीं करता। तब हम कॉनकैट कैसे करेंगे, तो चेक करते हैं pd डॉट कॉनकैट df1 कॉमा df2। ओके, तो देखो कैसे होगा भाई, कुछ समझ में आ रहा है। आपका कॉन्कैटिनेशन तो हो गया, ठीक है, बट कॉन्कैटिनेशन में क्या किया कि अगर फर्स्ट डेटा फ्रेम की जो वैल्यूज है वो शो करेगा और सेकंड डेटा फ्रेम में वो कॉलम्स नहीं है तो उसका एनएन शो करेगा।
और वही चीज जब सेकेंड डेटा फ्रेम में आएगा तो सेकेंड डेटा फ्रेम की तो सारी वैल्यूज शो करेगा, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम की जो आपकी फर्स्ट डेटा फ्रेम की वैल्यूज है उनको मिसिंग वैल्यूज दिखा देगा। तो इस टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा फ्रेम को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब ज्वाइन का यूज करते हैं। तो डिफरेंट इंडेक्स कॉलम कैन ज्वाइन डेटा फ्रेम। ठीक है, अगर अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा फ्रेम और डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स कॉलम के नेम से है, उसको भी हम ज्वाइन करा सकते हैं। कैसे कराएंगे वो देख लेते हैं। नया डेटा फ्रेम बनाते हैं, df1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम कैपिटल ए की वैल्यूज डाल दी हमने 1,2,3 और यहाँ बना लिया कैपिटल बी और इसकी वैल्यूज डाल दी फॉर एग्जाम्पल 10, 11, 12। ओके, इसी तरह मैंने अब दूसरा डेटा फ्रेम बनाया df2। ओके, ये हमारा सी बन गया। यहाँ पर मैंने वैल्यूज डाल दी 4, 5, 6 और यहाँ पर वैल्यूज डाल दी 10, 101, 101, 121। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज हो गई। ये भी मैंने चेंज कर दिया डी। ओके, अब देख लो यहाँ पर क्या है, आपके दोनों जो कॉलम वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है एकदम। ठीक है, अब हम इसको कॉन्कैटिनेट कराएंगे। ठीक है, डिस्प्ले df2 राइट। ये हमारे पास दो डेटा फ्रेम बन गए। अब हम इसको कॉन्कैटिनेट कराते हैं, सॉरी ज्वाइन कराते हैं। तो ज्वाइन कैसे होगा, ये df2 डॉट ज्वाइन df1। ठीक, अब इस तरीके से हम ज्वाइन कराते हैं दो डेटा फ्रेम्स को। चेक करते हैं कैसे हो रहा है। ये 012 है, सी डी आया, ए और बी आया। तो ज्वाइन कैसे हो रहा है, जो पहले आएगा उसकी वैल्यूज पहले, जो बाद में आएगा उसकी वैल्यूज बाद में। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, df1 को ज्वाइन करा सकते हो df2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, कॉपी किया, ये पेस्ट किया, यहाँ पर वैल्यूज हमने चेंज कर दी df1 टू df2। का आउटपुट चेंज हो जाएगा आपका, df1 की पहले वैल्यूज आएंगे, df2 की बाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम ज्वाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज्वाइन फंक्शन के साथ हम पैरामीटर यूज करते हैं हाउ का। अब हाउ पैरामीटर में आपका लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, इनर भी होता है, आउटर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर ज्वाइन के साथ कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो इसी को कॉपी करा, ये किया, कॉमा हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट। ठीक, तो जब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, सॉरी एक थोड़ा सा चेंज करना था, ये तो अभी तो सेम आउटपुट आ गया ना, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं डेटा फ्रेम में। एक कॉपी किया, ओके,
स्क्रीन शो हो रही है मेरी? Yes, sir. एक मिनट में चार्जिंग लगा दूं। हैंग कर रहा है सिस्टम। तब हमने क्या करते हैं यहाँ पर कि साइज थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। तब देखेंगे कि ज्वाइन का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 5 किया और इसको भी चेंज कर दिया 101 102, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन करा के देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके 3 इंडेक्सिंग है, यहाँ पर 2 इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो अब आउटपुट देखना क्या आता है। ये देखो यहाँ NaN मिसिंग वैल्यू आ गई। अब इसी के साथ साथ हम ज्वाइन में फंक्शन यूज करेंगे। ज्वाइन में हम लेफ्ट का यूज करते हैं, तो लेफ्ट का यूज कैसे कर लेंगे ये देख लो। लेफ्ट में यहाँ पर ही आ जाएगा। इसी को हम राइट का यूज करके देखते हैं, तो राइट का कैसे यूज कर पाएंगे हम। राइट में क्या हो जाएगा, ये पहले वाली मिसिंग वैल्यू आ जाएगी, वो गायब हो जाएगी क्योंकि पहले हमें राइट देखना है, ठीक है। तो राइट के हिसाब से आपकी 2 इंडेक्स वैल्यूज थी, तो 2 इंडेक्स वैल्यूज की सारी वैल्यूज आएंगी, लेफ्ट की नहीं आएगी, ठीक है। तो ये लेफ्ट राइट और लेफ्ट हो गया। अब इनर को करेंगे, इनर आपका राइट की तरह काम करेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। इनर, ये देखो इनर आपका सेम आ गया। आउटर करेंगे तो आउटर आपका लेफ्ट की तरह काम करेगा। आउटर, ठीक, आउटर ये आ गया आपका। तो अब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक कॉलम सेम है तब हम ज्वाइन कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो फिर से हम डेटा फ्रेम करते हैं, उठाते हैं ये डेटा फ्रेम उठाया और एक कॉलम नेम हम सेम कर देते हैं इसका। तो इसको मैंने किया ए, ठीक। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया कॉलम नेम सेम आ गया, ठीक है। अब हम लगाते हैं कोई सफिक्स, ठीक है। तो सफिक्स का इसमें यूज कैसे करेंगे हम, इज सफिक्स का यूज करके। इज आई सफिक्स करते हैं, ठीक है। तो df1 डॉट ज्वाइन df2 कॉमा इज सफिक्स आया इज इक्वल टू df1, ठीक है। तब आपने सफिक्स क्या लगा दिया कि ए के बाद आपका सफिक्स लग जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि आपको ये अलग पता चल जाएगा कि ये कौन सा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया है, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी। अगर हम इसको ज्वाइन कराएंगे तो आपका ए दोनों का सेम आएगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कौन सी वैल्यू किसकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि सफिक्स लगा देंगे कि कौन सा ए कौन सा है, ये हमको यहाँ पता चल जाएगा। तो अब रन करा के देख लेते हैं क्या आएगा। कुछ प्रॉब्लम आई है।
सर एल सफिक्स या फिर आर सफिक्स आएगा? एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ सॉरी, चलो ठीक है। एल सफिक्स इज इक्वल टू df1, ओके, तब रन कराते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, एल सफिक्स या आर सफिक्स में क्या होगा कि आपका लेफ्ट की साइड है कि राइट की साइड है, तो हमने लेफ्ट लगाया था, तो ये क्या होगा, df1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि कौन सा लेफ्ट, सॉरी कौन सा df1 आपका यूज करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपेंड में। ठीक है, अब अपेंड का यूज करना है, तो अपेंड का यूज करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एक डेटा फ्रेम में किसी दूसरे डेटा फ्रेम की रो को अपेंड कराया जाता है। ठीक है, अब कंडीशन इट्स ओनली दो डेटा फ्रेम अपेंड्स होते हैं रो के अकॉर्डिंग ओनली। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। तो अब जैसे दो डेटा फ्रेम पहले उठा बना लिए, जो हम पहले बना लेते हैं, df1 इज इक्वल टू आज के लिए